श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मकर संक्रांति का बहुत ही प्यारा सा पर्व आ गया और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, भैया मकर संक्रांति मेरे बहुत सारे कैलेंडर में 14 को लिखा हुआ है, बहुत से में 15 को, हम कौन से दिन मनाएं, इसकी बात करेंगे। दिन व तारीख आपको बताऊंगा, आखिर वो पुण्य काल का समय कौन सा है और महापुण्य काल का समय कौन सा है, इसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिर मकर संक्रांति का पर्व मनाया ही क्यों जाता है ना। देखो, जब सूर्य देवता जब सूर्य देवता मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कब सूर्य देवता जब मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, उसीलिए उसको संक्रांति बोलते हैं, मकर संक्रांति, है ना। अब बात करते हैं किसकी, जो सबसे ज़्यादा डाउट है दिन व तारीख की, है ना। देखो, 14 तारीख को कुछ भी हो ही नहीं रहा है। कुछ भी का मतलब क्या है कि जो सूर्य देवता है 14 तारीख को अपना कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। जो सूर्य हैं वो 15 तारीख को रात में 2:43 पे मकर राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि सूर्योदय के समय होती है उसी दिन हम कोई भी त्यौहार, पर्व या फिर उपवास रहते हैं। तो जब सूर्य देवता 15 तारीख को रात में 2:43 में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब जो संक्रांति हो रही है कब हो रही है, 15 तारीख को। तो 14 को तो सूर्य देवता के द्वारा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब 14 तारीख को बिल्कुल भी मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी। इस बार 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया पुण्य काल का समय कौन सा होगा और महापुण्य काल का समय कौन सा होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। तो इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जो पुण्य काल का समय माना गया है वो सुबह 7:15 से स्टार्ट होगा और ये शाम को 5:36 तक पुण्य काल का समय माना जाएगा। पुण्य काल का समय क्या मतलब क्या है कि अगर आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी रहती है और अगर आप कोई उपाय करना चाहते हो तो इस टाइम पे अगर आप उपाय को करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दान दक्षिणा जो कुछ भी देना है वो इस टाइम पे दिया जाता है, इसीलिए इस टाइम को पुण्य काल का समय बोलते हैं। और वो आपका सुबह 7:15 पे स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 5:36 तक रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझे। अब एक और बात करते हैं, एक टाइम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल का समय। महापुण्य काल का समय मतलब कि जब हम किसी ब्राह्मण देवता को कुछ भी देते हैं और वो हमको उसके रिटर्न में, उसके बदले में हमें जब वो बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं तो वो हमारे ऊपर महापुण्य के तौर पे काम करता है। और इस टाइम पे भी दान दक्षिणा करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसकी जो टाइमिंग है वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है, समझिएगा। स्टार्टिंग टाइम वही होगी जो कि पुण्यकाल के समय था, 7:15 सुबह के टाइम पे। और महापुण्यकाल का जो समय है वो देर तक चलता है और ये 8:46 तक रहता है, ठीक है। जो भी दान दक्षिणा आपको पुण्य काल जो कुछ भी देना हो, जो भी पुण्य कमाना हो, जो भी ज़रूरतमंद हो उन्हीं को दीजिएगा। जिनको सच में कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें कोई दान देने की ज़रूरत है, ना ही उन्हें कुछ देने की। आप अपनी स्वेच्छा से दे सकते हो, बट उनको देने के साथ ही साथ आप किसी ज़रूरतमंद को भी जो भी चीज़ उसके पास ना हो, पढ़ने के लिए किताब, ओढ़ने के लिए कंबल, पहनने के लिए कपड़े, आप उनको दे सकते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा शुभ माना जाएगा अगर ये काम आप करते हो, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब और बता देता हूं कि मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। और क्या आपको पता है कि मां गंगा का जो आगमन पृथ्वी पे हुआ था वो दिन थी मकर संक्रांति। इसीलिए जो भी व्यक्ति गंगा के जल से स्नान कर लेता है, मां गंगा के पानी में जाकर के, उनके जो भी पुण्य, उनके जो भी पाप होते हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आती है, भैया एक तो ठंडक का टाइम है और हमारे घर के आसपास में कोई भी गंगा जी का नदी नहीं है, ना ही कोई तालाब है, हम कैसे नहाएं। तो उसका भी एक जो कह सकते हो ना कि अल्टरनेट, एक और तरीका हमारे शास्त्रों में है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन
किसी भी जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी, कोई जरूरी नहीं कि गंगा का ही जल हो, किसी भी पवित्र नदी का जल मात्र 2 बूंद डाल करके अगर स्नान कर लेता है तो उनको गंगा के नदी में नहाने इतना पुण्य का भागीदार माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में गंगा जल है तो उसको डाल करके और पूरा परिवार स्नान करिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली हैं जो कि आप सबको करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करते हैं, 2 उपाय भी आपको इस दिन ज़रूर करने चाहिए जिससे आपके ऊपर सारे पुण्य लग जाएं। ठीक है, और जो भी आपने भूले चूक से जो भी गलतियाँ की हों वो सारे क्षमा हों, समझेंगे। देखो 15 तारीख को एक तो महादेव का दिन भी पड़ रहा है ना, तो उस दिन आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन थोड़ा सा काला तिल लेना, थोड़ा सा मतलब कहने का कि 1 से 2 चम्मच काला तिल लेना और इसको भिगा देना पहले। ठीक है, और भिगाने के बाद अच्छे तरीके से इसको पीस लेना। पीसने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भी ले लेना और इस जल के अंदर पिसा हुआ जो काला तिल है ना वो डालना और इसको लेकर के और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गुड़ लेना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ बहुत माइन्यूट, इसको छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लेना, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना और उसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में जल है ना जिसमें आपने काले तिल को पीस करके डाला है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे और जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो एक नाम बोलना है, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काले तिल को चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद में जो मैंने आपको गुड़ बताया ना उस गुड़ को अच्छे तरीके से हाथों में लेंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर रगड़ेंगे, मलेंगे, अच्छे तरीके से लगाना और लगाने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके समर्पित करना। मकर संक्रांति का ये पर्व है, महादेव का ये उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाया है, तो आप सभी लोग सोमवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करेंगे। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एक उपाय आपको समझ में आ गया। इसी दिन आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति के दिन हमें सूर्य भगवान को जल भी देना चाहिए? क्योंकि भैया जल देने से क्या होता है समझो। अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई इंसान बहुत बीमार पड़ता है, बीमारियां खत्म होगी, क्लेश बहुत होता है, लड़ाइयां बहुत होती हैं, वो खत्म होगी, धन की कमी बहुत रहती है, धन की कमी खत्म होगी, यानी कि जीवन की जितनी भी तकलीफें होंगी वो मात्र मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने से खत्म होगी। लेकिन ऐसे नॉर्मल पानी से अर्घ नहीं देना, इसके साथ हमें कुछ चीज़ों को लेना होगा। जैसे आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, अर्घ हमेशा तांबे के लोटे से ही दिया करो। ठीक है, पहला काम। अब उसके बाद क्या करोगे, एक लाल फूल लेना, कोई भी लाल फूल जो भी आपके घर के आसपास में इजीली अवेलेबल हो, लाल फूल लेना। लाल फूल के साथ में आपको बस कुछ दाने अक्षत के लेने होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दाने लेना। इसको लेने के साथ में आपको 1 चुटकी काला तिल भी लेना है ना। इन सभी चीज़ों को जो तांबे का लोटा लिया है जल भरोगे और इन तीनों चीज़ों को कलश के अंदर डालना और जब सूर्य भगवान को आपको दर्शन हो जाए सुबह के टाइम पे या फिर नहीं भी दर्शन होते हैं, बादल है, तो आपको अपना फेस कौन सी दिशा में करना है, पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में जल को रख करके और पूरा का पूरा जल सूर्य भगवान को समर्पित कर देना, अर्घ दे देना जिसको बोलते हैं। तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पुण्य के आप भागीदारी बनेंगे। कोई भी गलतियां आपसे भूल चूक में हो गई हैं, पाप हो गया है आपसे, तो वो पाप दोष भी आपके माफ़ हो जाते हैं। मकर संक्रांति का ये पर्व है, आप सभी लोगों को इन सभी कामों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो जितना मुझे पता था, जितना मैंने पढ़ा, आप सभी को इसके रिलेटेड मैंने सारी जानकारियाँ दे दी हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए सर्च करना द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पर अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।